समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सभी भक्त काली सेवा करते हुए गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा रखी, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला दो तुम, या खुद ही चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। ओ तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। अब दरश दिखा जाओ, अब दरश दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ नंदलाल चले आओ, ओ ब्रजलाल चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, ओ मेरे श्याम चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम प्रिय परमात्मा श्री सदगुरुदेव जी भगवान दूर दराज से श्रीमद् भागवत की कथा के दिव्य रस का पान करने के लिए पधारे सभी वैष्णव लोग, सभी भक्त वृंद, आदर्श मातृ शक्ति श्रीमद् भागवत के इस दिव्य पांडाल में अदृश्य रूप से व्याप्त सभी देवी शक्तियां जो भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रही हैं,
उन सभी शक्तियों सहित हम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आज श्रीमद् भागवत पीयूष रस वर्षण की ये दिव्य कथा का तृतीय दिवस। तो कल मैं निवेदन कर रहा था, जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय ये उत्तरा गर्भवती थी। इसके गर्भ में परीक्षित जी महाराज विराजमान थे। पांडवों ने तिरस्कार करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। उसके माथे से मणि छीन ली। प्रतिशोध की ज्वाला में अश्वत्थामा जल रहा है। गोविंद ने अंगूठे के बराबर का आकार बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और दहकते हुए वो लोहे का बाण, जिससे वो गर्भस्थ शिशु व्याकुल हो रहा था, उसको अपने सुदर्शन से शांत कर दिया। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। समस्त पांडव परिकर भगवान को विदाई देने के लिए खड़ा है। हस्तिनापुर की समस्त नारियां अपने अपने प्रासादों के शिखर पर खड़ी हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि भगवान को अर्पित कर रही हैं। ठीक उसी समय भगवान रथ पर सवार होकर के जाने वाले हैं। एक चरण रथ पर रख लिए, दूसरा चरण अभी पृथ्वी पर ही है। एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ लिए हैं और दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी समय ये अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आई थी। देखिए, पांचों पांडव भी खड़े हैं। हस्तिनापुर के अनेकों अनेक महारथी भी खड़े हैं। लेकिन देवी उत्तरा ने किसी अन्य से रक्षा की गुहार नहीं की, सीधी गोविंद के चरणों में आई। पुकारा तो एक बार द्रौपदी ने भी था भगवान को, लेकिन कब पुकारा? कभी तो द्रौपदी अपने 5-5 पतियों पर आशान्वित थी कि ये मेरी रक्षा करेंगे। जब वो रक्षा नहीं कर पाए तो कुल के जो वृद्ध हैं, पितामह भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उन पर आशान्वित हुई, लेकिन वहां से भी रक्षा नहीं हो सकी। चारों तरफ से जब निराशा पिशाची ने उसे घेर लिया, तब गोविंद के पास आई और गोविंद ने उसका चीर बढ़ाया। सज्जनों, ये गलती उत्तरा ने नहीं की। समस्त पांडव परिकर खड़ा है, लेकिन उत्तरा ने किसी से नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा करो। सीधी गोविंद के पास आई। कहती है, नान्यत्र त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। भारत में अनेकों ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है। अनेकों ऐसी माताएं भी हुई हैं जिन्होंने भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया है। लेकिन ऐसी माता कोई नहीं हुई कि जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया हो। ये सौभाग्य मिला तो देवी उत्तरा को। आज उत्तरा के गर्भ में
महाभागवत परीक्षित जी महाराज तो पहले से ही विद्यमान है, गोविंद ने प्रवेश करके ये करके दिखा दिया। आज ये महासौभाग्य मिला है तो देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ है। अश्वत्थामा के भेजे हुए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत हुई। उत्तरा मुस्कुराते हुए गोविंद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही है। भगवान पुनः द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। कुंती महारानी दौड़ करके आई और भगवान से विपत्तियों का वरदान मांगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक बात बताइए, अरे वस्तु तो वही दी जावे जो अपने पास हो। भगवान के पास विपत्ति कहां से आई? भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तेती हूं लोक सुपासी। तो जो आनंद का सागर है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा की झोली में दुख कहाँ है जो कुंती को देते? विपत्ति कहाँ है? वो तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और वस्तु तो वही दी जा सकती है जो अपने पास होवे। तो कुंती महारानी ने दुख मांगा लेकिन भगवान नहीं दे सके। भगवान ने कुंती को अपने आप को ही दे दिया। अच्छा बुआ जी, अगर तुम इतना प्रेम हमसे करती हो तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महारानी कुंती हाथ पकड़ करके गोविंद को अपने भवन में ले गई। कुछ समय विश्राम करने के बाद युधिष्ठिर जी के पास में भगवान श्री कृष्ण गए। देखा युधिष्ठिर जी महाराज अपने कक्ष में बैठे नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया युधिष्ठिर, अब तो अज्ञान के सारे बादल छट गए हैं, दुष्टों का संहार भी हो गया है।